हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की संस्कृत का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने बड़े और एक धनिक व्यक्ति के बारे में बात की थी, उसको आज हम आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने वो यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो दोनों मतलब पुत्र को लेकर विवाद करते हैं, और विवाद करते हुए जो धनिक व्यक्ति है वो मतलब बड़े से कहता है कि चल राजद्वारी में चलते हैं, और वह उसको राजद्वारी में लेकर जाता है। तो इसके आगे ये था एवं दो विवादम कुरताम, यानी वे दोनों क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। धन को बणिकत्वम नीतवा राजद्वारम गच्छत, धनिक जो है बणिक के पुत्र को लेकर नीतवा माने जाता है राजद्वारे में राजद्वारम गच्छत, यानी राजद्वारे में प्रवेश करता है, चला जाता है। कहाँ पर जाता है? राजद्वारे में। जैसे आजकल हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। पहले ऐसे राजा के दरबार में जाते थे न्याय मांगने के लिए। तो वो दोनों किसके लिए गए? न्याय के लिए गए। किसके दरबार में? राजा के दरबार में। राज्यसभायां प्रविश्य सह धनकम तारश वरिणम रुदनम करोति, यानी राज्यसभा में, यानी राज्यसभा का मतलब राजा के दरबार में प्रवेश करते ही सह माने वह धनिक, जो धनिक है वह तारस वरिण रुदनम करोति, रुदनम माने रोता है, तारस वरिण माने ऊंचे स्वर में क्या करता है? रोना शुरू कर देता है। आमत्य तय रोदनस्य कारणम पृच्छत, आमत्य यानी जिस प्रकार से आजकल जो मंत्री वो होते हैं, मतलब जो कोर्ट में वकील जज होते हैं, उसी प्रकार से राजा की सभा में आमत्य नाम मतलब एक मंत्री होता था। आमत्य तम रोदनम कारणम अपच्छत, यानी आमत्य ने, उस मंत्री ने उसके रोने का कारण पूछा। धनक सविस्तारम बणयतः कथम सह बणिक पुत्रम तस्य, यानी उस धनिक ने सविस्तारणम बणयत, यानी अपनी पूरी कहानी बताई। कथम से बणिक पुत्रम तस्य पुत्रम हरति, यानी किस प्रकार से बणिक के पुत्र ने, तस्य माने उसके पुत्र का हरण कर लिया है। किसने बताई? उस धनिक व्यक्ति ने, मतलब राज्यसभा में आमत्य को अपनी कहानी बताई कि मेरे पुत्र का हरण किसने कर लिया है? बणिकम पुत्रम, यानी बणिक ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। सर्वा करण्य सह आमत्य बणिक पुत्रम अवदत, यानी सारे उस कांड को सुनकर उस आमत्य ने बणिक पुत्र से कहा, भो पृच्छतम धनकस्य सुत तस्मे, भो माने उससे कहा, अवदत माने मतलब उससे कहा, भो माने हे, पृच्छ धनिकस्य सुतम तस्मे, कि हे मतलब धनिक पुत्र, बणिक पुत्र, मेरा जो इसका जो पुत्र है धनिक का, वो तुम्हारे पास है। न कश्चितम सेनम बालकम हर्तम समर्थम अस्ति, यानी वो पुत्र तुम्हारे ही पास है। न कश्चित यानी किसी भी प्रकार से, शेन यानी मतलब जो बाज होता है, बालकम हर्तम समर्थम अस्ति, वो मतलब से बाज जो है बालक का हरण करने में समर्थ नहीं है, यानी वो उसका हरण नहीं कर सकता है। किमार्थम सत्यम वदति, तुम किस कारण से सत्य नहीं बोल रहे हो? किमर्थम यानी किस कारण से, किस समर्थ से सत्य नहीं बोल रहे हो? तुमा कारगारे क्षेपस्यामि यदि तमम एतस्येम पुत्रम न प्रसादयसि, यदि तुमा कारगारे में, तुम्हें कारगार में यानी जेल में, क्षेपस्यामि डाल दूंगा, छिपा दूंगा, यदि तुमम एतस्येम पुत्रम न प्रदास्यामि, यानी यदि तुमने इसके पुत्र को नहीं दिया तो, यानी वो मतलब क्या कह रहा है उसका जो मंत्री राजा का, कि अगर हे बणिक पुत्र, अगर तूने धनिक के पुत्र को वापस नहीं किया तो मैं क्षेपस्यामी यानी छिपा दूंगा, तुम्हें डाल दूंगा जेल में, कारगार यानी जेल में डाल दूंगा। बणिक है पुत्रम अवदत, यानी बणिक का पुत्र अवदत माने कहता है, बणिक जो है वो अब क्या कहता है? न बादश्याम सत्यम, यत मैं झूठ में मतलब सत्य बोल रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं क्या बदश्याम यानी बोल रहा हूँ, सत्य में सत्य बोल रहा हूँ। यत्र लोह तुलाम मूसका खादती, यदि लोहे तुलाम यानी लोहे की तराजू को मूसका माने चूहे खा सकते हैं, तत्र सेनम अपि बालकम हरति, तो बाज, सेनम माने बाज, बालक का अपहरण क्यों नहीं कर सकता है? अब उसने देखो क्या कहा है, यत्र लोहा तुलाम मूसका खादती, यदि लोहे की तुला को मुँह से यानी चूहे खा सकते हैं, तो तत्र माने
इस प्रकार से सेनम अपि बालकम हरति, बाज भी बालक का हरण कर सकता है। कौन कह रहा है ये? बणिक पुत्र कह रहा है ये। आश्चर्यचकितम आमत्यम पृच्छतम, आश्चर्यचकित होकर उस आमत्य यानी उस मंत्री ने पूछा, कथमेवतम बणिकम पुत्रम आदति सर्वे प्रत्यंतम अकथयत। उसने कहा कथमेव यानी तुम पूरी कहानी कहो। बणिक पुत्र मतलब उसने पूछा आमत ने कि कथमेवतः यानी पूरा कहो। बणिक पुत्रम आदतम सर्वे वृत्तांत अकथयत, यानी फिर बणिक पुत्र ने अपना पूरा वृत्तांत यानी पूरी कहानी, वृत्तांत माने कहानी, अकथम माने कही। तदा कर्ण सर्वे उपस्थिता शब्या असहनम धनिकम अपि लज्जितम अभवत। तदा कर्ण यानी जो व्यक्ति वहाँ मतलब मौजूद थे, कहाँ पर? राज्यसभा में। सर्वे उपस्थिता सभी के सामने, सभ्या अहसनम धनिकम अपि लज्जितम अभवत, यानी उन सभी में सभ्य सभा में धनिक अपने आप को क्या समझ रहा था? लज्जित समझ रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आमतस्य अज्ञा धनिकम सह लोह तुलाम बणिक पुत्राम याच्छतः, यानी आमत्य से अज्ञाम यानी आमत्य की आज्ञा से धनकः त्वा लोह तुलाम बणकस्य पुत्राम यच्छत, यानी उनको धनिक को लोह की तुला किसको देनी है? उसकी आमत्य की आज्ञा से बणिक पुत्र को दे दी। बणिक पुत्रम अपि धनकस्य सुतम तस्मे यच्छति, और बणिक पुत्र ने उस धनिक के पुत्र को तस्मे यच्छति यानी उसको दे दिया। एवं तो संतोषता भावताम, यानी एवं तो यानी तो माने दोनों। अब वो दोनों संतोषता भावताम यानी संतोषित हुए या मतलब संतुष्ट हुए। अतः एवं मैंने कहा गया है, उक्तम माने कहा गया है कि सटे सासट्टे समाचरेतम हितम, यानी सट के साथ या मतलब दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट के साथ हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए? दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर से हमें पता चला कि अगर वह उसके पुत्र को नहीं ले जाता या नहीं छुपाता तो वो कभी भी उसकी तुला को उसको वापस नहीं देता। अतः उसने जब उसके बच्चे को छुपाया और बोला कि बाज ने बच्चे को हर लिया है तो उसको यकीन नहीं हुआ। उसी प्रकार से मतलब जो व्यक्ति जैसा करता है उसके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहा गया है सटे साठट्टे समाचरेते, यानी सट के साथ या दुष्ट के साथ हमेशा दुष्ट का व्यवहार करना चाहिए। ठीक हो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।